नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज न्यूज 555 डेज की टीम मंगलवार समय सुबह 7 बजे पटना के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पटना के पीएमसीएच पहुंच गई और वहां जो देखा वो आपको भी जानना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज न्यूज 555 डेज की टीम पटना के ही नहीं पूरे देश के मशहूर मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने जो देखा वो राज्य में इलाज के नाम पर किए जाने वाले भद्दे मजाक से थोड़ा भी कम नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले ऐसे ही हमने गेट नंबर 1 से इंटर किया और जैसे ही इंटर किया तो नए कंस्ट्रक्शन के कारण अंदर का रास्ता पूरी तरह खराब था और धूल भी उड़ते हुए दिख रही थी। जब इस बाबत वहां के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी और सफाई कर्मियों के सिर पर ठिकरा फोड़ा, लेकिन किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। लेकिन जैसे ही न्यूज 555 डेज की टीम का कैमरा चमका, सारे वहां तैनात कर्मी हरकत में आ गए और तुरंत वाटर टैंक से व्यवस्था कर धूल पर पानी डालना शुरू कर दिया गया। तब जाकर मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। इसके बाद न्यूज 555 डेज की टीम पहुंचती है इमरजेंसी वार्ड में, जहां नए इमरजेंसी वार्ड बनाने का काम चल रहा था, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ का निर्माण करना गलत है, लेकिन निर्माण शुरू करने से पहले मरीजों के लिए अस्थायी रूप से जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी नहीं है। साहब, ये कोई पुल या सरकारी भवन नहीं है जो डायवर्सन बनाकर या अस्थायी रूप से कहीं पर भी शिफ्ट कर दिया जाए। ये हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है और वो भी ऐसे लोगों के जिंदगी का सवाल है जो अपने इलाज के लिए उनके परिजनों को गरीबी के कारण किसी दूसरे महंगे और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने में सक्षम नहीं है। उनके लिए तो बस ये एक ही सहारा है, पीएमसीएच। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ रोज लगभग हजारों की संख्या में लोग अपने जिंदगी के आस में आते हैं। यहाँ आज के समय में केवल वे लोग आते हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं या कोई चारा नहीं होता है। वहीं इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक मरीज के परिजन ने जानकारी देते हुए कहा, जिनका नाम दीपक कुमार बताया जाता है और ये मसरख के रहने वाले हैं, कि यहाँ की सारी महत्वपूर्ण दवाइयाँ भी जेनेरिक स्टोर में उपलब्ध नहीं है और वो दवा बाहर के मेडिकल स्टोर से लेना पड़ता है। साथ ही चिकित्सा के लिए या राउंड पर कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आते हैं, केवल जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट ही यहाँ पर प्रैक्टिस करते देखे जाते हैं। कुछ सहायता कर्मी और नर्स तो ऐसे हैं जिनको ठीक ढंग से इंजेक्शन देना भी नहीं आता। ऐसे में लोगों का इलाज तो भगवान भरोसे ही है। इसके बाद न्यूज 555 डेज की टीम ने रुख किया टाटा वार्ड की तरफ और वहां जो दिखा वो इंसानियत के नाम पे झकझोर देने वाला था। मरीजों को बेड तक नहीं मिला था। 70 से 80 वर्ष के बूढ़े लोग भी फर्श पर लेटकर अपना इलाज कराते दिखे। इस पूरे घटनाक्रम में कोरोना के नियमों की हर जगह धज्जियां उड़ती दिखी। पुरुष तो पुरुष, महिला मरीजों को भी जमीन पर लेटकर इलाज कराना पड़ता है। कुछ लोगों को तो 4 दिन से स्ट्रेचर पर ही रखकर इलाज किया जा रहा था। सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में मरीजों का इलाज बिल्कुल ठीक ढंग से हो पाएगा? जब किसी मरीज को ठीक ढंग से सुलाने और लिटाने का प्रबंध अस्पताल प्रबंधन नहीं कर रहा तो इलाज क्या करता होगा, ये तो भगवान भरोसे ही है। उसके बाद हम पहुंचे रजिस्ट्रेशन काउंटर की ओर, जहां हजारों लोग एक दूसरे से चिपक कर लाइन में खड़े दिखे, जिसमें कुछ के चेहरे पर तो मास्क था, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के पास मास्क भी नहीं था। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए क्या सही तरीके से हो पाएगी? अगर स्वास्थ्य विभाग का ही रवैया ये है तो बाकी पर उंगली उठाना बेईमानी से कम नहीं होगा। दोस्तों, पूरे पीएमसीएच में कुछ अच्छा दिखा तो ड्यूटी पर तैनात प्राइवेट गार्ड जो लोगों को सहयोग करते दिखे और दलालों से सावधान रहने की हिदायतें भी बीच बीच में दे रहे थे। यही नहीं दोस्तों, ये भारत माता के वीर सपूत हैं जो सीमा पर सुरक्षा के बाद अंदरूनी तौर पर अब देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे सुरक्षा कर्मी भूतपूर्व सैनिक हैं।
बात यही नहीं रुकती, एक कर्मी ने तो सवाल पूछने पर हमारे रिपोर्टर को धमकी दे डाली और अस्पताल के मुख्य अधीक्षक सुयश ठाकुर से मिलने को कहा। मतलब ये है कि इनका कहना है कि हम जो भी चाहे करेंगे लेकिन लोगों को पता नहीं चलने देंगे। लेकिन दोस्तों, जनता की ताकत साथ होने के कारण न्यूज़ 555 डेज के संवाददाता कहीं पर भी नहीं डरते हैं और अंत में सुरक्षाकर्मी को माफी मांगनी पड़ी और बीच बचाव में अस्पताल प्रबंधक सुयश ठाकुर को भी आना पड़ा। दोस्तों, क्या ऐसे ही हमारा पटना स्मार्ट सिटी बन पाएगा? क्या आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए खबर और नए घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।